अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बात करेंगे मीठे सोडे की कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं कि आप इस तरह से यूज़ करें, इस तरह से यूज़ करें। एज ए हर्बलिस्ट हकीम मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने मीठा सोडा किस तरह से यूज़ करना है और उसके कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको अल्सर हो सकता है, आप लोगों को बवासीर हो सकती है, आप लोगों को गम्स की ब्लीडिंग हो सकती है, आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल उनके लिए जो मीठे सोडे को यूज़ करना चाहते हैं और सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, ये मीठा सोडा आप लोगों को पता है हम लोग आराम से पंसारी से ले सकते हैं या हम जब किराने की शॉप पे जाते हैं वहाँ से हमें मिलता है। इस मीठे सोडे को हम लोग चीज़ों को गलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग अपने जहन में थोड़ा सा सोचें, अगर हम लोग इसको पानी के गिलास के अंदर डाल के पियेंगे तो हमारा क्या हशर होगा। देखिए, एज ए हर्बलिस्ट हकीम मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो यूज़फुल भी हों और कम हार्मफुल हो। ठीक है, ये इनो का काम करता है, इनो में भी ये डला हुआ होता है, लेकिन वो उसकी अपनी रेशो होती है। अगर हम लोग ज़्यादा मिकदार में डाल लेंगे तो हमें ये ख़राब करेगा। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर आप पानी में डाल के और हल्दी इसके अंदर साथ डालेंगे, वो बिल्कुल हाफ चुटकी डालेंगे, वो तो आप पी सकते हो, ठीक है, आपका हाजमा ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चुटकी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि मैदे, आजकल हमारे मैदे बहुत ज़्यादा वीक हैं। हम लोग जंक फूड्स खाते हैं, हम लोगों के वैसे स्ट्रांग नहीं हैं। हम लोगों में उनके मैदे में फ़ौरन अल्सर हो जाता है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटी सी एज है और वो कहते हैं हमारे मैदे में दर्द है, मैदे में दर्द है। क्यों मैदे में दर्द है? क्योंकि मैदा वीक है। आप लोगों ने अब इस चीज़ का ख्याल करना है। आप लोगों ने इसको डायरेक्ट पानी में डाल के नहीं पीना, जैसे एक चुटकी दो चुटकियाँ नहीं पीनी। वेट लॉस करने के लिए इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये अल्सर हो जाता है अगर आप इसको एक हफ्ते से ज़्यादा पियो। जिस तरह से हम लोग काफ़ी यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं जी, आप लोग सिरका ले 2 चम्मच 3 चम्मच और पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए। सिरका आपको पता है एक तेज़ाब की शक्ल बन जाता है, ये भी यूँ समझ लें तेज़ाब है। अब अगर इसको पियोगे आपके अंदर का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा और आपके स्किन के ऊपर दाने हो जाएंगे, आपका स्टमक हीट अप हो जाएगा, आपको अल्सर की शिकायत हो सकती है, मैदे में दर्द की शिकायत हो जाती है। और मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने पिया था, वीडियो वगैरह देख के उनको बवासीर शुरू हो गई थी। देखें, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का, उस तरीके से किया करें। दूसरा, ये आप लोग कह रहे थे कि हाँ इसको यूज़ करने से ना दांतों में तो वाइट हो जाते हैं। वाइट करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट उठा के इसको अपने दांतों के ऊपर मार लें। डायरेक्ट मारेंगे तो आपके जो मसूड़े हैं ना वो छिल जाएंगे। आप ये आजमा के देखिएगा, पीने से पहले पहले ये करके देख लीजिएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे 6-7 घंटे के बाद आपको फील होगा आपकी जो स्किन है ना मसूड़ों की, ये उतर गई है और वहां से ऐसे आपको फील होगा जलन हो रही है और वो हफ्ता 10 दिन नहीं जाएगी, आप कुछ खा भी नहीं सकोगे, पी भी नहीं सकोगे। इसका मंजन बनाने का आसान तरीका ये है, ये देखिए मैंने पूरा डब्बा बना के रखा हुआ है बच्चों के लिए। आप लोगों ने ये जो कोयले होते हैं ना जिसपे हम बारबेक्यू करते हैं, ये आराम से आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने कोयले लेने हैं, तो मैं रेशो बता देती हूँ। अगर आपने कोयले लिए हैं 20 चम्मच पिसे हुए, 20 चम्मच कोयले लेने हैं, उसके अंदर आपने 10 चम्मच आप लोगों ने फटकड़ी के डालने हैं पिसे हुए। फटकड़ी को कोई जरूरत नहीं है तवे के ऊपर गर्म करने की, डायरेक्ट आपने पीस लेना है, ठीक है। 10 चम्मच फटकड़ी के इसके अंदर जाएंगे और 5 चम्मच इसके अंदर जाएंगे लौंग के। लौंग जो आम लौंग जो होता है ना इसके अंदर गरम मसाले के अंदर, वो आपने पीस के 5 चम्मच लौंग डालने हैं। और मीठे सोडे की आपने आधी चमची डालनी है, वो भी टीस्पून, ठीक है। फिर ये आपका मंजन जबरदस्त बनेगा और आपका जितने भी आपके इन्फेक्शन है, कीड़ा लगा हुआ है, दांत पीले हैं, दांतों से बदबू आती है, कुछ भी है ना, गिरने वाले हुए हैं दांत, आप लोग इसको मंजन को करें और मुंह खोल के ठहर जाएं, जितना भी गंदा मवाद होगा वो निकल जाएगा। फटकड़ी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरह ये जो लौंग है वो आपके दर्द को दूर करता है, आप लोगों की जो अंदर स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है, कीड़े को ख़त्म करता है। और ये जो कोयला है ये आपके दांतों को सफ़ेद करेगा, ब्राइट करेगा, मजबूत करेगा। इसी तरह आपने थोड़ी सी इसके अंदर मीठा सोडा डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। ये आप बच्चों को हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप यूज़ करेंगे ना तो डायरेक्ट का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। इसी तरह से मैं आपको एक क्रीम बनाना सिखाती हूँ जो हाथों पैरों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग बनाओगे आपके हाथ पाँव सफ़ेद भी हो जाएंगे, जिनके यहाँ से बार बार वो हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो निकल आते हैं यहाँ से, यहाँ स्किन उतर जाती है और निकल आते हैं और दर्द होता है और नेल्स बार बार टूट जाते हैं, हाथ पांव ब्लैक हैं, ठीक नहीं है, उसको
बनाने का एक तरीका आपको बताती हूँ, बहुत यूजफुल है, आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आप लोगों ने 1 चम्मच ग्लिसरीन ले लेनी है, 2 चम्मच आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, आधा चम्मच आप लोगों ने कोकोनट ऑयल ले लेना है और हाफ टी स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने हाथों पे लगा लेना है। हाथों पे लगाने के बाद आपने ऊपर शॉपर पैन लेना है। अगर आपके पास ड्रायर है तो उसको स्टीम दे दें 1 मिनट 1.5 मिनट और उसको छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट 10 मिनट छोड़ने के बाद जब आप उसको खोलेंगे और हाथों का आपने मसाज करना है और वॉश कर लेना है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने स्किन पॉलिश करवाई है, पैराफिन वैक्स करवाई है, मैनिक्योर करवाया है, पेडिक्योर करवाया है, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमारे होंठों को पिंक करने का तरीका बता दें, खूबसूरत हो जाए, ब्लैकिशनेस उतर जाए। उसके लिए ये है, आप लोगों ने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच आप लोगों ने हल्दी डालनी है और पिंच आपने मीठे सोडे का डाल देना है और इसको मिक्स करके अपने होंठों के ऊपर मसाज करना है सर्कुलर मोशन में और उसको फिर उतार देना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा आपके दांतों में या अंदर वो ना जाए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग मीठा सोडा डाल रहे हैं, वो अंदर ना जाए आपके मुंह के। मैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ जब दवाइयाँ भी बनाती हूँ या आप लोगों को नुस्खे भी बताती हूँ कि ऐसी चीज़ ना हो जो ज़रा सी भी आप लोगों के लिए हार्मफुल हो, तो आप लोगों ने खुद ख्याल करना है। दूसरा ये कि कहते हैं जी मीठा सोडा आप हल्दी में डालें या किसी ऑयल में डालें और फेस के ऊपर लगा लें। देखें, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम लोगों के पहले ही बैरियर ख़त्म हो चुके हैं स्किन के ना। हम लोग सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, कोई यूज़ सूट करती है, कोई नहीं करती। तो आप लोगों ने डायरेक्ट फेस के ऊपर इसको नहीं लगाना, किसी भी चीज़ के अंदर डाल के फेस के ऊपर तो आपने इसको लगाना ही नहीं है, ये आप जहन से निकाल दें बस। जो चीज़ थोड़ी सी भी हार्मफुल हो उसको आप लोग साइड पे कर दिया करें, तजर्बा ना किया करें। हाँ, अलबत्ता आप लोग इसको हल्दी में, कोकोनट ऑयल में, उसमें कॉफ़ी में मिक्स करके और थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लें, थोड़ा सा मीठा सोडा गर्दन के ऊपर लगा सकते हो। आप लोगों के नकल्स ब्लैक हैं उधर लगा सकते हो, घुटने ब्लैक हैं उधर लगा सकते हो, फेस के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, बहुत पुरानी है, काफ़ी सालों से चली आ रही है। ये लेमन आप लोग लेते हो, लेमन के ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा छिड़क के, जो जो आपके एरिया ब्लैक हैं, घुटने हैं, कोहनियाँ हैं, नकल्स हैं, कहीं भी है फेस को छोड़ के, उसको आप हल्का 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 सर्कुलर मसाज करोगे ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बस फेस के ऊपर आपने अवॉइड करना है और पानी के अंदर डायरेक्ट डाल के नहीं पीना। अगर आपने डालना भी है हल्दी वाले पानी के अंदर, बिल्कुल हाफ पिंच आपने डालना है और पी लेना है। और इतनी भी क्या आखिर आई हुई है कि आपने मीठा सोडा ही पीना है, इनो ले लें, कोई और चीज़ ले लें, कोई इसका इस तरह से नहीं है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। एज ए हर्बलिस्ट हकीम आप लोगों को मैं मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में देख रही थी, उसके अंदर ऐसे ऐसी रेमेडीज़ बताई गई थी, मैं देख के हैरान थी कि भाई जो लोग इसको यूज़ करेंगे तो उनके स्टमक का क्या हशर होगा, उनकी स्किन का क्या हशर होगा, वो किस तरह से करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, ओपन पोर्स के लिए मीठे सोडे को टमाटर के ऊपर डाल के लगाने का एक आई हुई थी आपकी जान, वो बता रही थी, उसका कोई वो नहीं है। टमाटर को खाली आप लगाएं सर्कुलर मोशन में, या फिर आप उसके ऊपर ड्राई मिल्क डाल लें या कॉफ़ी डाल लें, वो ज़्यादा यूजफुल है, जूद असर है बनस्बत मीठा सोडा डालने के। ओपन पोर्स हुए हुए होते हैं, डर्ट होती है, स्किन खराब होती है, जब आप उसको उसके ऊपर लगाते हो मीठा सोडा, वो पोर्स के अंदर चली जाती है, स्किन आपकी साफ नहीं होती, वहाँ पे बड़े बड़े दाने निकल आएंगे, खराब हो जाएगी स्किन, रेडिश हो जाएगी स्किन, बैरियर खराब हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये छोटी सी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मैंने समझा कि आप लोगों को अवेयरनेस देना ज़रूरी है। एज ए हर्बलिस्ट, एज ए हकीम, मेरा ये वो बनता है आप लोगों को बताना। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।